वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका निर्णय आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर आपने सोचा है कि आपकी टॉप रैंक आ जाती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में तो पक्के से आपको आपका होम स्टेट मिलेगा। तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ देता हूं। लेट मी गेट इट राइट फॉर यू। दैट्स नॉट द केस एक्चुअली। What happens is that let's say you even are in the top 10, that does not guarantee that you will get your home state, क्योंकि कुछ कुछ वेरिएबल्स, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। ये हर उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है और इस बेसिक सिंपल से क्वेश्चन पे क्लैरिटी चाहता है कि सर मेरे को कौन सा जोन और कैसे मिलेगा अगर मेरा सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होता है। इंटरव्यू में आई गेट गुड मार्क्स एंड आई एम फाइनली सिलेक्टेड, माय नेम इज इन द होली लिस्ट। तो सर कैसे मुझे मेरा स्टेट एलोकेशन मिलेगा? पहली बात तो जो आपके अलग अलग स्टेट्स हैं वो जोन में बटे हुए हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। आप इन सबका नाम सामने देख सकते हैं। जोन 1 में आगमूट, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज वाला आता है। देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये जोन 1 में है। ऐसे टोटल 5 जोन है जो नॉर्थ को, जो ईस्टर्न पार्ट को, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, सदर्न पार्ट को, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट को शो करते हैं। ठीक है ना? जोन 2 है यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जोन 3 है गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड छत्तीसगढ़। जोन 4 है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड। एंड जोन 5 है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ऐसे ये जोन 5 जोन में बटे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जोन का डिवीजन समझ चुके हैं। नाउ हाउ कैडर एलोकेशन हैपेंस। पहली बात तो आप जब सिलेक्ट हो जाते हो आपके मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनती है और आपका होम स्टेट क्या है वो आपसे डैफ 2 में ही पूछ लिया जाता है। अभी टाइम है जहां पे डैफ 2 भरवाया जा रहा है, 27 तारीख तक के लिए ओपन है ये। फिलहाल के जो सिलेक्टेड पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड इन मेंस, उन लोगों के लिए तो वो क्या करेंगे, वो जोन्स में ना प्रेफरेंस देंगे। जोन 1 में जाना चाहते हैं, जोन 2 में जाना चाहते हैं, 3 में जाना चाहते हैं, 4 में या 5 में। मान लीजिए मैं साउथ इंडियन स्टेट्स को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। मैं आपका तमिलनाडु में या कहीं पे तो कर्नाटका में प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो मैं साउथ इंडिया को जोन 5 को 1 दूंगा। फिर जोन 3 को मैं 2 दे सकता हूँ, इसको 4, इसको इसको 3, 4 एंड देन 5। आई विल फर्स्ट गिव माई प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द जोन। ये मुझसे पहले पूछ लेंगे कि आपको अपना होम स्टेट चाहिए क्या। आपका मान लेते हैं उत्तर प्रदेश होम स्टेट है या बिहार होम स्टेट है, तो क्या आप अपना होम स्टेट चाहेंगे, यस और नो? अगर आपने नो सिलेक्ट कर लिया ना डैफ के अंदर तो फिर आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। बट यस सिलेक्ट करना होता है इफ यू वांट योर होम स्टेट। सबसे पहला वेरिएबल तो ये है। दूसरी बात, अब कैंडिडेट प्रेफरेंस देते हैं, जोन्स की प्रेफरेंस होगी, कौन सा जोन वो प्रेफर करते हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5। उसके हिसाब से उन्हें रैंकिंग देनी होगी। जोन 1 ऑफ कोर्स आपकी हाईएस्ट रैंकिंग है। अब उस जोन 1 में भी कौन सा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब आपको जोन के अंदर अपने जोन के अंदर भी दोस्तों रैंकिंग देनी होगी। आंध्र प्रदेश 1, कर्नाटका मान लो 2, केरला मान लो 4, तमिलनाडु मान लो 3, तेलंगाना मान लो 5। ये आपकी प्रेफरेंस थी। तो आप अगर लेट्स से यू गेट द हाईएस्ट रैंक तो जोन 1 जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसमें फर्स्ट स्टेट जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मिल जाएगा आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं देन इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि एक और वेरिएबल यहाँ पे है। कोई गारंटी नहीं है कि तुमको तुम्हारा होम स्टेट ही मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम बहुत सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स पे आधारित होता है। मेरिट बेस्ड सिस्टम है, मेरिट के आधार पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रैंडम है। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स के आधार पे चल रहा है। तुम्हारी रैंक के आधार पे तुम्हें मिलेगा। मान लो टॉप रैंक है तो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस जोन की जो भी है उसमें फर्स्ट या टॉप प्रेफरेंस तुम्हारे स्टेट्स की जो भी है वो तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ना? मान लेते हैं मैंने पहली प्रेफरेंस जोन 3 को दी थी और उसमें भी महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र में इस साल सीटें नहीं है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या है मेरी जोन 3 की, वो देखी जाएगी। अगर इन स्टेट में से किसी स्टेट में सीट नहीं है तो जोन 3 ना मिलकर जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो मेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी वो मुझे मिलेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये? आप ये समझ लो, आपकी पहली प्रेफरेंस ऐसे देखी जाएगी। जोन 1 का स्टेट 1 जो आपने प्रेफर किया, फिर स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, मान लो 4 ही स्टेट है। फिर जोन 2 पे चले जाएंगे। अगर इसमें से किसी भी सीट खाली नहीं है, इन स्टेट्स में कोई भी सीट खाली नहीं है, देन जोन 2 में चला जाएंगे। फिर वहां पे स्टेट 1 आपकी जो भी प्रेफरेंस थी, मतलब ऐसे फिल किया जाता है कोटा।
आपको स्टेट्स ऐसे दी जाती है। अच्छा, यहाँ मेरिट बेस्ड सिस्टम तो चल रहा है, पर एक और एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली उस स्टेट की इनसाइडर और आउटसाइडर वैकेंसी कितनी है। मान लो उत्तर प्रदेश आप भरते हो और उत्तर प्रदेश की इनसाइडर वैकेंसी फिल हो चुकी है कि आप यूपी के ही हो और आप यूपी लेना चाहते हो। इनसाइडर कौन होता है किसी स्टेट का? जो उसी स्टेट से हो और वही स्टेट के अंदर एक सीट लेना चाहे, उसे इनसाइडर कहते हैं। और इनसाइडर का अगर उस साल कोटा ही नहीं है, उस साइड उस साल आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है, एंड यू विल नॉट गेट एलोकेशन इन दैट प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट और इन दैट प्रेफर्ड स्टेट ऑफ योर्स। आपको फिर किसी और स्टेट में डाल दिया जाएगा। इस वजह से कई बार फर्स्ट रैंक होना भी गारंटी नहीं करता। आपकी रैंक, आपकी प्रेफरेंस और वैकेंसी कितनी है अवेलेबल, ये तीन एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसाइड और आउटसाइड का रोल भी देखा जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता था, कई बार टॉप रैंकर्स अपने स्टेट के आसपास के स्टेट ही प्रेफर करते थे कि मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान मिल जाए, हद से ज्यादा यूपी, हद से ज्यादा हरियाणा या दिल्ली मिल जाए, कितना ही दूर होगा। इसलिए आधे कैंडिडेट्स को उनके होम रीजन में एलोकेट किया जाता है और आधे कैंडिडेट्स को अपने रीजन से बाहर एलोकेट किया जाता है, ताकि एक फेयर और बैलेंस्ड एलोकेशन हो सके। और ज्यादातर लोग होम स्टेट को ही मोस्टली प्रेफरेंस देते हैं। पर आप एक बात समझो, आप आईएएस ज्वाइन कर रहे हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हो, आप ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पोस्टिंग मिल रही है। सर सेम स्टेट में क्यों नहीं पोस्टिंग दे देते? हमें क्यों दूर जाना है, क्यों दूसरी भाषा सीखनी है, क्यों केरला को कोई व्यक्ति पंजाब में पोस्ट होगा? क्योंकि देखिए, पहली बात, नॉन आपकी न्यूट्रलिटी रहेगी, नॉन पार्टिजनशिप रहेगी, क्योंकि आप उस स्टेट से नहीं है, आपके रिश्तेदार उस स्टेट से नहीं है। चांसेस हैं कि आप करप्शन या आप फेवरेटिज्म जैसी चीजों में कम लिप्त होंगे, क्योंकि आप उस स्टेट के वासी ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए आमतौर पे लोगों को होम स्टेट प्रेफरेंस नहीं दी जाती है और दूसरे स्टेट्स में पुट किया जाता है, दूसरे स्टेट्स में डाला जाता है। होम स्टेट के इसलिए दोस्तों चांसेस काफी कम हो जाते हैं मिलना। अच्छा, बाद में कैडर चेंज हो सकती है क्या? देखो, कैडर एक बार अलॉट हो जाती है, इट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर लाइफ। चेंजेस होते हैं बहुत रेयर केसेस में, जब आप शादी कर लेते हो। मेरे एक मित्र हैं, आईपीएस है, उन्होंने अभी उनकी शादी हो रही है, तो द गर्ल शी इज मैरिंग, शी इज फ्रॉम अनदर स्टेट। फॉर्चुनेटली ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन द सेम स्टेट, और अब दोनों के डिस्ट्रिक्ट आपस में 100 किलोमीटर दूर होने जा रहे हैं। दोनों आईपीएस होंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के नियरली। और दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कि एक्चुअली 100 किलोमीटर का फर्क है उनका, दोनों के डिस्ट्रिक्ट का। मैंने जब गूगल मैप्स पे सर्च किया था। So what I'm telling you, because of marriage, a person who was allocated one state is now moving to another state because his wife is in that state. तो उनका कैडर चेंज हो पाया, अदरवाइज चेंज नहीं होता। या बहुत ही कोई एक्सट्रीम मेडिकल ग्राउंड हो गए, पर इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कई बार होते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में उस टाइम पे पोस्टिंग ले लेते हैं जब उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं, बच्चों के पास ही रहेंगे, फैमिली के पास ही रहेंगे। बट इट इज़ वेरी टफ टू प्रूव। बहुत रेयर केसेस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऐसे आपको एलोकेशन मिलता है। इसलिए जब भी आप अपना डैफ भर रहे हो या जब भी आप प्लान कर रहे हो कि मैं आईएएस बन के यूपी का हूँ, यूपी में ही रहूंगा जिंदगी भर, ये रियलिस्टिक चीज देख लीजिएगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस। दिस माइट नॉट बी द रियलिटी। यू माइट बी सेंट टू सम अदर स्टेट वेयर यू डोंट नो द लैंग्वेज, वेयर यू डोंट नो द कल्चर। यू विल लर्न द कल्चर, यू विल लर्न द लैंग्वेज, एंड ऑफ कोर्स योर हायर पर्पज इज टू सर्व द कंट्री। सेवा देनी है आपको, भारत सरकार को, हमारे देश की जनता को, कहीं भी तो, किसी को भी तो, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस, टेक केयर।